हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग हंट बाय पी चौरान। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवा रही हूँ 5 मार्च शिफ्ट थर्ड पेपर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा अपनी स्क्रीन पे, पढ़ो क्वेश्चन को पहले। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट पर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो X का मान बताओ क्या होगा। तो चलो सोल्व करते हैं। क्या बोला है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। तो पहले लागत मूल्य मानो, आप कितना है लागत मूल्य 100 है। फिर अंकित मूल्य कितना हो गया, इससे 25% अधिक तो 125 आ गया। आगे बोला कि अंकित मूल्य पर X% की छूट पर इसे बेचता है और यदि वह 8% की हानि उठाता है तो 8% की हानि उठाया तो 92 में उसको बेचा। अब देखो 92 में बेचा, 125 उसका MRP था, तो कितने परसेंट डिस्काउंट में बेचा ये अपने को बताना है। तो कितना कम हो गया इससे, 8 और 25 33 कम हो गया। किससे, 125 से, क्योंकि इसी पे निकालना अपने को, MPA ही है, इंटू 100। तो 25 चौका 100, 25 पंजो 125, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 133/5। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर 5 से आपको डिवाइड करना हो तो इसमें टाइम लगता है कि आप 5 को 2 बार करो ऐसे, बल्कि उससे आसान है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दो। तो इसको 2 से करोगे तो 2 दूनी 4, 13 दूनी 26 और 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 26.4% का डिस्काउंट दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो क्वेश्चन को। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें भुजा AD और BC बिंदु P पर मिलते हैं और भुजा DC और AB बिंदु Q पर मिलते हैं। यदि कोण A 60 डिग्री है और कोण ABC 72 डिग्री है तो DPC माइनस BQC का मान क्या होगा। इन दोनों का डिफरेंस बताना है अपने को। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। ये अपना एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है अपने को। ये बना लिया। ये आप कैसे भी बना सकते हो। ABCD बन गया। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष सर्किल की परिधि पे होते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज। जैसे ABCD चारों वृत्त की परिधि पर स्थित है, वो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। जिसमें AD और BC इनको अगर आगे बढ़ाओगे तो ये मिलेंगी P पॉइंट पे। और DC और AB को आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेंगी Q पॉइंट पे। आप डायग्राम अच्छा बना लेना, मेरे से थोड़ा अच्छा नहीं बना है। चलो ठीक है, करते हैं आगे। ये Q पर मिलते हैं, ये P पर मिलते हैं। A दे रखा है 60 और ABC ये वाला दे रखा है 72। आपको अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए लेते हैं दूसरा पेन। ठीक है, ये 72 दे रखा है, ये 60 दे रखा है। अगर ये 60 है तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 60 तो ये 180, तो ये क्या हो गया, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 180 माइनस 60 होगा। फिर ये भी एक सीधी रेखा पे, तो 180 माइनस जो भी आएगा वो होगा, तो 60 ही आएगा। ठीक है, ये 72 है, ये अपना ये 72 दे रखा है, तो ये वाला क्या होगा 72। ठीक है, ये वाला क्या होगा 180 में से 72 घटाओ, कितना बचा 180 में से पहले 70 कर दो तो 110, 110 में से 2 गया तो कितना बचा 108 बचा। ये 108 है, ये 60 है, तो टोटल कितना होगा 168 हो गया। और 168 180 में से घटाएंगे तो कितना बचे 12। ठीक है, ये 12 डिग्री आ गया। अब देखो
ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, और ये 60 है और ये 72 है, तो ये वाला कितना हो गया, 132 हो गया टोटल, तो 48 बना ये 180 में से 132 घटाओ, ये 48 बना। पूछा क्या है, P वाला कोण कितना है 48 माइनस Q वाला कोण कितना है 12, तो घटाया तो कितना बचा 36, जो कि अपना आंसर ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो पहले। रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेचे और उसे 10% का नुकसान उठाना पड़ा। कितने वस्तुएं उसे 2016 रुपये में बेचना चाहिए जिससे उसे 12% का लाभ प्राप्त हो। तो क्वेश्चन करते हैं। बोला कि 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया 2160 अपॉन 48। अब आगे है कि 10% का उसे नुकसान उठाना पड़ा, तो ये वैल्यू कितने की है 90 की, तो 90 अपॉन में आ जाएगा। कितनी वस्तुएं से 2016 रुपये में बेचनी चाहिए उसे 12% का लाभ हो, तो 12% का लाभ के लिए लिख देंगे 112। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया अपना एक आर्टिकल के लिए, एक वस्तु की मूल्य आ गया ये, और पूछा है कि एक 2016 में कितनी वस्तुएं, तो अपॉन में 2016 कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब करो इसको सोल्व करो। ये 0 से 0 गया, ये 9 से 9 दूनी 18 और 3 बचा 9 चौक 36, 24 दूनी 48, 2 2 पंजे 10, 1 2 6 को 12, क्या बचा 2016/56। तो ये करेंगे तो 7 2 8 56 और ऊपर कितना आएगा 7 दूनी 14, 6 बचा 7 2 8 56, 5 7 8 56, 8 3 24 और 8 6 48, तो 36 कितनी वस्तुएं, तो 36 वस्तुएं होगी 2016 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बड़ी सी दे रखी है इक्वेशन, आप पढ़ लेना इसको, मैं सोल्व करवाती हूँ। देखो आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो है वही ट्रेडिशनल, जिससे आप पहले इनके फॉर्मूला खोलोगे। जैसे एक फॉर्मूला ये दे रखा है क्यूब वाला है, ये भी 4 की क्यूब माइनस x की क्यूब का दे रखा है, ये 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दे रखा है। इन सबको खोलोगे कट पिट के आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा है आप इसमें वैल्यू पुट करो। ठीक है, देखो अब आप सोचोगे कि हम जीरो वैल्यू पुट करें, लेकिन जीरो करने से यहाँ जीरो नीचे जीरो बन रहा है, तो इनका कोई मतलब नहीं जीरो पुट करने का। फिर करेंगे 1 पुट। तो देखो एक चीज़ आपको देखनी होगी 1 करके, तो आपको ये भी तो देखना होगा कि मतलब माइंडली ये सोचना पड़ेगा। एक बार आप जो भी वैल्यू रखो वो ऑप्शन पे निगाह ज़रूर डाल लेना कि ऑप्शन पे सही सेट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे 1 रखा तो 1 कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी कि आप देख नहीं सकते 2 2 3 3 वैल्यू करके। 1 ही रखना आपको सीधा, तो 1 माइनस, तो ये दो ऑप्शन, ये वाला और ये वाला, दो ऑप्शन एक हो जाएंगे 1 से। ये देखो क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में x है तो मल्टीप्लाई में 1 करेंगे तो ये तो बराबर आ जाएगा ये और ये। ठीक है, तो 1 भी नहीं रखनी, अपने को 2 रखनी है। 2 रखो तो ये क्या आ गया 4, 2 माइनस 4 तो -2 का, तो 4 अपॉन में 2 + 4 6, तो 6 का 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 कितना हो गया 28। इसको डिवाइड कर लो, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो ऊपर तो कितना आ गया 36, नीचे कितना आ गया 4 माइनस 8, तो कितना बचे 4, 4 की 64 इंटू 64 माइनस 1, सॉरी 64 माइनस 8, तो कितना आ गया 56, नीचे कितना आ गया 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना आ गया 12 आ गया। ये सोल्व करना है बस। ठीक है, 12 तिया 36, ठीक है 8 उठी, ये सॉरी ये छोड़ दो एक बार आप, 28 दूनी 56, 2 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया। अब ये अपने को ऑप्शन में रखना है, तो x की जगह यहाँ 2 रखो, तो कितना आ गया ऊपर माइनस का 2 अपॉन में 6, तो माइनस का 1/3 जो नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में रखो x की जगह 2 रखा तो ऊपर 6, नीचे 2 इंटू 4 माइनस 2, तो क्या आ गया 2, तो आ गया 6/2।
4, 3/2 आ गया आंसर। अपना ये माइनस में तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो इससे ये क्या आ गया 3/4। अब अगले में रखते हैं, 2 + 4 क्या आ गया 6, नीचे क्या आ गया 2 इंटू, और ये माइनस का 2 इंटू 2 - 4, तो माइनस का 2, जो नीचे क्या आ गया मल्टीप्लाई में है माइनस का 4, तो 3/2 माइनस के आएगी, ठीक है। चलो, तो अपना ये करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना प्लस माइनस की, बाकी मेथड यही रहेगा, आपको वैल्यू से करना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन जल्दी हो पाए। फॉर्मूला खोल के क्वेश्चन जल्दी नहीं होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और क्यू बराबर 58 डिग्री, एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु हैं, जैसे कि एस टी आर 122 डिग्री है। यदि पी एस 14 सेंटीमीटर है, पी टी 12 सेंटीमीटर है, तो आर टी की लंबाई। चलो बनाते हैं, पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल दिया है पी क्यू और आर, ठीक है। आगे दिया है कि एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और पी टी पर, पी आर पर, पी क्यू पर और पी आर पर, ये कोई भी दो दे दिया, एस और टी दे दिया। एस टी आर अपने को दिया है 122, इसके लिए मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ ताकि अच्छा से दिख जाए। ये दिया है 122, ऊपर क्यू दिया है 58, ये वाला घटाओगे 180 से तो ये भी कितना आ जाएगा 58। देखो ये वाला दोनों में, त्रिभुज पी एस टी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी तो दोनों में कॉमन हो गया, एक ये वाला एंगल दोनों में वैसे इक्वल हो गया, 58 है, तो बचा तीसरा वो भी इक्वल हो गया। तो देखो ट्राइंगल पी एस टी ट्राइंगल किसके समरूप होगा, ट्राइंगल पी, यहाँ अगर एस लिया तो यहाँ आर लेना पड़ेगा, आर और क्यू, सॉरी पहले ये ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है। अपने को वैल्यू अब किसकी दे रखी है, पी क्यू कितना दे रखा है 24, आगे क्या दिया है अपने को, पी एस कितना दे रखा है 14, पी टी कितना दे रखा 12, और ये वाली अपने को निकालनी है, ठीक है। तो अपने करो पीटी, इस वाले से पीटी लिया है तो पीटी की वैल्यू कितनी है 12, तो उस वाले से क्या लेना पी क्यू, जो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है अपने को 24। आगे में लो एस टी, वैल्यू किसकी दे रखी है पी एस की, पी एस की वैल्यू दे रखी है 14, तो इस वाले में पहला लिया तो इसमें भी पहला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, एक बार पूरे को ही एक्स मान लो, तो ये एक्स कर लिया, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, पूरा अगर 28 है तो 28 में से 12 घटाओगे तो वो ही आर टी की वैल्यू आएगी, जो कि होगी 16 सेंटीमीटर, जो अपना आंसर ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। यदि 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 = 0 है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच दे रखी है, तो कोस 2 थीटा प्लस कोट 2 थीटा अपॉन सेक 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन शुरू से आ रहे हैं, 3 तारीख का 3 पेपर करवाए मैंने, 4 के करवाए हैं और 5 के चल रहे हैं, सब पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो मैंने शुरू से बताया कि ये क्वेश्चन वैल्यू पुट से करो, और वैल्यू का तरीका भी बताया मैंने कि कैसे वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 30 रख लो, तो 11 × 30 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1/4 माइनस कोस 30 रखेंगे तो 3/4 प्लस 4 × 1/2 तो क्या आएगा 2 -4, तो ये कितना हो गया माइनस का 2, ये कितना हो गया 4 एलसीएम ले लिया तो 11 में से 3 गया 8, तो ये 2 - 2 = 0 हो गया, मतलब वैल्यू तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये वाली इसमें वो वैल्यू थीटा की 30 वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख के देखते हैं, ठीक है, ये आंसर क्या आएगा। तो cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस कोट 60 क्या होता है 1/√3
प्लस सेक 60 क्या होता है 2 माइनस टेन 60 क्या होता है √3। ऊपर एलसीएम ले लो 2√3 आएगा √3 + 2 अपॉन में 2 माइनस का √3 जो इसके मल्टीप्लाई होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वाले को 2 + √3 से क्रॉस नहीं 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर तो ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, इसकी होल स्क्वायर बन जाएगी। होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 + 3 7 + 4 √3, ठीक है 7 + 4 √3 अपॉन में क्या आएगा, इसका a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर हो जाएगा जो कि 2 की स्क्वायर 4 - 3 1 हो जाएगा, बचा क्या 2 √3। अब √3 से ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे अपने को √3 नहीं छोड़ना क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है और वैसे भी आपको √3 हटाना है, तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 √3 + 4 × 12 अपॉन में 2 × 6। तो आंसर कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, 12 + 7 √3 अपॉन 6। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। 7 बोल रहा है कि 10 16 22 और 32 में से प्रत्येक में क्या अक्स जोड़ा जाए, मतलब क्या संख्या जोड़ी जाए इस क्रम में प्राप्त संख्याएं जो समानुपात में हो जाए। सॉरी आगे निकल गया। तो फिर संख्याओं x + 1 और 3x + 1 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। देखो एक तो निकालने के इसके दो तरीके, एक तरीका तो इसने पूछा क्या है x + 1 × 3x + 1 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ये होगा। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हो, एक तरीका तो ये। दूसरा है देखो ये वाला, पहले तो मैं आपको बेसिक से समझाऊंगी, वैसे मैंने पहले भी बता दिया है पर मैं पहले आपको दोबारा से बताऊंगी इसको। देखो ये इधर 10 है, 10 + x, इधर है 16 + x, इधर है 22 + x और इधर है 32 + x। यही बोला ना कि क्या संख्या जोड़ी जाए, जैसे x जोड़ लिया। अब देखो इनका डिफरेंस क्या होता है, होता नहीं है क्या है, 10 और 16 का डिफरेंस 6 है और 22 और 32 का डिफरेंस 10 है। अब इन दोनों डिफरेंस को इक्वल कर लो। इनको इक्वल करने के लिए इस वाले को तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले को 3 से। तो वो चाहे आप ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो या चाहे नीचे वाली को कर दो, एक को कर लो। ऊपर वाली को करोगे तो 50 + का 5x इक्वल 22 को 3 से करोगे तो 66 + 3x, तो 2x इक्वल क्या हो गया 16, तो x इक्वल क्या हो गया 8, जो अब इसमें रख दो। 8 एक 9 × 8 × 24 एक 25 का रूट निकालो तो क्या आएगा 3 × 5 = 15, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पढ़ो, क्या बोल रहा है। कुछ संख्याओं का एवरेज दे रखा है 54.6 है। यदि 75% संख्या 5.6 से प्रत्येक की वृद्धि हुई है और शेष 8.4 से प्रत्येक की कमी हुई है तो संख्याओं का एवरेज कितना होगा। टोटल दे रखा है 54.6। अब देखो 75% और शेष, तो क्या लिख सकते हैं 75%, ये 3:1, टोटल 4 संख्याएं हैं। इन 3 को तो 5.6 से वृद्धि की गई है और इन एक को 8.4 से कमी की गई है। ठीक है, तो देखो अगर 3 संख्याओं की 5.6 से वृद्धि की गई है तो कितनी हो जाएगी टोटल वृद्धि, 6 × 18, 5 × 15 और 1 16.8 की वृद्धि, माइनस 8.4 की कमी हो गई। टोटल संख्याएं कितनी हैं 4। ठीक है, तो इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा 8.4/4 प्लस का बचेगा 4 दूनी 8 और 0.1, मतलब +2.1 की वृद्धि होगी ऑल ओवर, टोटल एवरेज में वृद्धि होगी। तो 54.6 अपने पास पहले से था और 2.1 उसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया 56.7 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कम कितने परसेंट कम है, ये पूछा इन्होंने। देखो ए और बी की आय, ठीक, ए है बी है, ये इनकी है। देखो एक्सपेंडिचर कितना है 60% और 75%, तो ए का 40% बचत होगी, तो 40% को कैसे लिख सकते हैं ये, और बी के 25% की बचत होगी तो 25 को कैसे लिखते हैं, लिख दिया। चलो आगे बोला कि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, तो 20 को क्या लिखेंगे, 20 1/5 और अधिक है तो 6/5, तो ये कितनी अधिक है, ये इसकी है 6/5 अधिक है। 5 से 5 गया, 2 से ये 3 बार गया, तो a अपॉन बी इक्वल क्या आ गया 3/4। ये इनकी इनकम आ गई। चाहे तो आप इनको 300 अपॉन 400 लिख सकते हो या 3/4 लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे कैलकुलेशन आपके लिए सही रहे, पर 3/4 भी आसान है। तो आगे बोला है कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम है ए की आय बी से, एक, किससे 4, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 51,750 रुपये उधार लिया है। चक्रवर्ती ब्याज इस तरह से है कि ऋण का निपटारा करने के लिए उधार लेने के 4 साल के बाद तक बी द्वारा भुगतान की गई राशि 3 साल बाद ए द्वारा भुगतान की गई राशि के समान है। ए द्वारा उधार ली गई राशि अपने को बतानी है। ठीक है, देखो बोला है कि बी ने कोई भी राशि उधार ली है, जैसे बी राशि उधार ली 4 साल के बाद, तो 1 + 7 रेट है अपॉन 100 की पावर 4 ये, और ए द्वारा 1 + ये देखो 3 साल 7/100 × 3, ये दोनों की बराबर दे रखी है। ठीक है, तो अगर ए अपॉन बी करेंगे तो ये वाला इधर आएगा अपॉन में, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + 7/100 बचेगा, तो उसको सोल्व करके कैसे लिख देंगे 107/100। ये अपना रेशियो आ गया। मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया है, जब आप एग्जाम में करो तो इस हिसाब से आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए इधर 4 है इधर 3 है, तो इसका डिफरेंस 1 हुआ, तो 1 हुआ तो डायरेक्ट 1 + r/100 कर दो, तो 1 + 7/100 107/100। अब धन जो भी होगा वो इन दोनों के अनुपात में होगा, तो टोटल योग कितना हो गया 207 की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है क्वेश्चन में 51,750। ठीक है, इसको लिखो 207 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 7 में से 4 गया 3 0 1, तो इसको 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ गई अपने पास 250 रुपये, और पूछा किसका ए द्वारा उधार ली गई राशि, तो ए की टोटल कितनी राशि उधार ली थी 107, तो 250 × 107 अपना आंसर हो जाएगा। देखो लास्ट में तो 0 है, 25 अंत, तो लास्ट में क्या आएगा 175, तो 75 आना चाहिए, एक तो 0 फिर 75 आना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में है। बाकी आप पूरा सोल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 पढ़ो। ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी से बिंदु पी इस प्रकार बनाया जाता है कि पी ओ 16.8 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर एक प्रतिच्छेदन रेखा है जो वृत्त को क्यू और आर पर इस प्रकार काटता है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 19.2 सेंटीमीटर। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप बनाओ सर्किल, ये सर्किल बन गया। ए बी इसका व्यास है, ए और बी इसका व्यास है, ओ इसका सेंटर है। आगे बोला है कि इसको आगे बढ़ाओ पी तक, फिर बोला है कि पी ओ, ये बाद में लिखेंगे, पी क्यू आर दे रखा है, क्यू
और R। ये दी है अपने को एक छेदन रेखा, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। ये दे रखी है अपने को एक छेदन रेखा। अब देखो PQ दे रखा है 12, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 12। PR दे रखा है, ये पूरी दे रखी है 19.2 देती, ये यहाँ तक। और ऊपर दे रखा है PO दे रखा है 16.8। ये आपको पता है कि ये वाली R है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, PQ इंटू PR इक्वल PB अपॉन PA, ठीक है। तो PQ की वैल्यू दे रखी है 12 इंटू PR की वैल्यू दे रखी है 19.2 इक्वल, ये यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है PB तक की। तो ये R है, तो ये क्या हो गई 16.8 माइनस R, और ये पूरी निकालेंगे तो ये भी R है, यहाँ तक की 16.8 है तो आगे प्लस R जुड़ जाएगा, तो 16.8 प्लस R हो गया। अब देखो इसके बराबर में क्या आएगा, A माइनस बी A प्लस बी, तो 16.8 का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक। R स्क्वायर इक्वल 16.8 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 19.2। देखो यहाँ 12 है, इसमें देखो 12 कॉमन आ रहा है, अगर ये 12 है तो इसमें एक और 12 है, दोनों का, इसमें 12 कॉमन आ रहा है, इसमें 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचा, 12 एकम 12 और 4, 12 चौक 48, 1.4 इंटू 1.4 माइनस, यहाँ से तो 12 आ गया, यहाँ से 12 लिया तो क्या बचा, 12 एकम 12, 12 चिक 72, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 14 की स्क्वायर, तो 1.96, 1.96 माइनस 1.6 है, तो ये इधर क्या आया 12 इंटू 12 इंटू ये क्या बचा 6, और 9 में से 6 गया 3.36 बचा। देखो इधर R स्क्वायर के बराबर है, तो R के बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 12 इंटू 0.6 हो जाएगा। पूछा क्या है AB की लंबाई, मतलब 2R की पूछिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 12 तो 144 होता है, और एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 14.4 सेंटीमीटर आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है जब किसी धनात्मक पूर्णांक को D से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 होता है। जब एक ही संख्या का 10 गुणा D से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो D का न्यूनतम संभव मान क्या होगा वो बताना है। देखो क्या बोला है कि कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या x, इसको D से विभाजित किया तो शेषफल कितना आया 15। अगली इसी संख्या को के 10 गुना को D से विभाजित किया तो शेषफल 6 आया। देखो अगर एक संख्या को D से विभाजित किया तो शेषफल 15 है, तो उसी संख्या को अगर 10 गुना कर दिया गया तो उसका शेषफल भी 10 गुना होगा, मतलब 150 आना चाहिए था, बट आया 6 है, तो 150 को क्या लिख सकते हैं 144 प्लस 6। अब एक बात तो हो गया, ये तो शेषफल आएगा, मतलब D से अगर डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। दूसरी बात है कि शेषफल 15 बचा है, अगर शेषफल 15 बचा है तो वो D की जो वैल्यू होगी वो 15 से तो बड़ी होगी, ये तो श्योर है। तो 15 से छोटे आंसर उसको तो पहले ही कट कर दो आप, ये आंसर तो नहीं हो सकते। अब देखो और एक है कंडीशन, अगर ये D का डिवाइड करे पूरा पूरा इससे डिवाइड होगा तो वो 144 का गुणनखंड भी होगा, ये भी श्योर है। तो 144 का गुणनखंड 16 निमा 144, 9 तो हो ही नहीं सकता, तो 15 से बड़ा, और आगे भी बन सकते हैं गुणनखंड, लेकिन इसने बोला है कि D का न्यूनतम संभव मान बताओ, जो कि अपना आंसर होगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है यदि 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा इक्वल 0 है तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो ये इक्वल में करेंगे, 5 cos थीटा इक्वल 12 साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 5/12। बना लो अपने, ये थीटा है, ये 5 है, ये 12 है, और ये पाइथागोरस से 13 आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा
5/13 प्लस कोस थीटा क्या होगा 12/13 अपॉन 1 माइनस 5/13 प्लस 12/13। ऊपर 13 एलसीएम ले लिया, कितना है यहाँ 13 प्लस 5 प्लस 12, तो 13 12 25 और 5 30/13। नीचे यहाँ 13 एलसीएम ले लिया, ये क्या आ गया 13 माइनस 5 प्लस 12, तो 25 माइनस 5 20/, तो 13 से 13 गया, 0 से 0 गई, 3/2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में होगा। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। एक नाव 3.6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 5.4 किलोमीटर धारा के अनुकूल 54 मिनट में जा सकती है, जबकि यह 5.4 किलोमीटर के प्रतिकूल और 3.6 किलोमीटर के अनुकूल 58.5 मिनट में जा सकती है। 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में नाव द्वारा लिया गया टाइम बताओ। लास्ट में बोला कि अनुकूल जाने में, मतलब अपने को x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, ना कि x माइनस वाई की। एक बात तो क्लियर हो गई। अब देखो क्या बोला है कि 3.6 है वो तो प्रतिकूल जाती है, प्लस 5.4 है वो अनुकूल जाती है। तब टाइम कितना लगता है 54 मिनट लगता है, घंटे में ये हो गया। अगला बोला है कि 5.4 जाती है प्रतिकूल, प्लस 3.6 जाती है अनुकूल, इक्वल टाइम लगता है ये अपॉन ये वाला। ठीक है, अब देखो ये वाला निकालना है तो अपने को ये दोनों को काटना है कैसे भी करके, तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 18 दूनी 36, 18 तिये 54, तो इस वाली इक्वेशन को 3 से, इस वाली को 2 से करके और घटा देंगे। ठीक है, माइनस 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 कर देंगे तो वो जो ये दोनों तो कट गई। अब बचे ये डायरेक्ट लिखो अपने x प्लस वाई, क्योंकि जितना अगर पूरा लिख सोल्व करोगे ये क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। आपको पहले से पता भी चल गया कि क्वेश्चन का तरीका ये होने वाला है, लेकिन फिर भी टाइम लग रहा है, तो फिर तो गलत बात है। तो आप इसको इस तरीके से निकालो कि इसकी स्टेप शॉर्ट करने लग जाए, 1-2 स्टेप छोड़ के ही अपने को सीधा आए। ठीक है, तो इसको 3 से करेंगे, 54 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 4 तिये 12 और 5 तिये 15 एक 16, मतलब 16.2। ठीक है, 162 मतलब 16.2 हो गया। इसको करेंगे तो 7.2 है, तो देखो 16.2 और 7.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16 में से 7 गया 9, तो इसका आंसर आ जाएगा, इधर तो आएगा 9/x प्लस वाई। ठीक है, एक बार हाँ इधर तो आएगा ये। अब ये वाला घटाना है अपने को, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है, इसको तो अभी भी किया ही है, 162 आ गया। ठीक, फिर एक देखो नीचे 600 है तो यहाँ भी 600 बना लो, 30 कर लो, तो ये आएगा ऐसे, और इधर आएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, और 5 दूनी 10, 1 11, और नीचे क्या है 600, तो ऊपर क्या बचा 0 5 4। ठीक है, नीचे क्या है 600, 0 15 तिये 45, 15 चौकी 60, तो 3/4 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 आ गई। अब बोला है कि 10 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 12 से यात्रा करवाएंगे 10 किलोमीटर की, और मिनट में पूछा है तो 60 मिनट, 12 पंजो 60, ये कितना आएगा 50 मिनट आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए y की तुलना में x 40% अधिक कुशल है और z y की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वे 21 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। y और z ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया, तो शेष काम x अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। x का काम पूछा है। देखो x, y और z तीनों की एफिशिएंसी लिखनी है पहले अपने को, तो y की तुलना में x, तो 40% को क्या लिखेंगे 2/5, लेकिन y की तुलना में x 40% अधिक है, तो y अगर 5 है तो x 7 है। आगे बोला कि z भी y की तुलना में 40% कम है। ठीक है, अगर y 5 है तो z इससे 2 कम है, तो 3 हो जाएगा, ये अपनी एफिशिएंसी हो गई। अब बोला है कि तीनों 21 दिन काम करते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है
12 और 3 15, तो 15 इंटू 21 ये अपना हो गया टोटल काम। तो 15 दूनी 30, 315 हो गया अपना टोटल वर्क। ठीक है। ये अब बोला कि वाई और जेड ने मिलकर 35 दिन तक काम किया, तो वाई और जेड की एफिशिएंसी 8 है, 35 दिन काम करवाओ, तो 240 + 40 280 काम कर लिया इन्होंने। तो काम कितना बचा 35, जो करवाना है अपने को एक्स से, और एक्स की एफिशिएंसी 7 है, तो आंसर आएगा 5 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। यदि 20x² - 30x + 1 = 0 दे रखा है, तो 25x² + 1/16x² का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन शुरू से रिपीट होते आ रहे हैं। बनाना क्या है 5x + 1/4x बनाना है, तो इसका डिवाइड 4x से कर दो पूरी इक्वेशन में। तो क्या बना 5x + 1/4x इक्वल यहाँ से किया तो 15/2 ये आएगा। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 225/4 माइनस 2 इंटू 5/4। देखो 225 माइनस 10 हो गया, तो 215/4 हो गया। तो 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 तिये 12, 53 सही 3/4 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। ट्रायंगल ABC में B90 दे रखा है। यदि बिंदु D और E भुजा BC पर इस प्रकार स्थित हैं कि BD = DE = EC है, तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप एक ट्रायंगल बनाओ, वो भी बनाना है राइट एंगल। ठीक है। उसमें दे रखा है ये A है, ये B है, ये C है। अगर B 90 डिग्री दे रखा है, बिंदु D और E दे रखा है BC पर, और BD DE EC ये तीनों बराबर है। तो एक पॉइंट तो हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये D और E में, इनको मिला देते हैं। ठीक है, ये मिला दिया। ये देखो, अब एक बात था, आप इसको ये इक्वल है, ये इक्वल है, और ये इक्वल है, तीनों इक्वल है। ये इक्वल है। ठीक है। आप ऐसे मानो, पहले आप अक्स से मत मानो, इसको पूरा सोल्व करके ऐसे मत मानो। आपको पता है कि ये वो है समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की आप ऐसी बिंदु मानो, ऐसे पॉइंट मानो कि जिससे आपका क्वेश्चन मतलब वैल्यू से ही सोल्व हो जाए। तो क्या माने कि इसको 3 जगह डिवाइड कर दें, इस वाली BC को। तो देखो 3 होता है, एक ट्राइंगल में होता है ना 3 4 5 का ट्राइंगल बनता है। तो 3 वाली पॉइंट आप कहोगे कि 4 इधर क्यों नहीं लिया, आप 4 भी ले सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेशन में 4/3 4/3 4/3 होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, और आपको तो शॉर्ट बनाना है। ठीक है। तो 3 इधर ले लो, 3 इधर लेंगे तो 1 1 1। ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5। ये राइट एंगल ट्राइंगल में होता है ऐसे 3 4 5 का बनता है ना। तो देखो अब ऑप्शन पे जाओ आप। ऑप्शन में सब में क्या दे रखा है AE AC AD AE AC AD AE AC AD सब में दे रखा है ये। तो क्यों ना आप सबसे पहले AE AC AD निकालो। तो सबसे पहले AE निकालो। AE निकालने के लिए ये वाला ट्राइंगल है, ये वाली 2 है और ये वाली 4 है। तो क्या आएगा 4 चौक 16 + 2, तो 2 की स्क्वायर 4, तो 16 4 20 का 20 आ गया। AE का स्क्वायर बराबर 20 आ गया। आगे देखो दूसरा क्या है AC का स्क्वायर, सब में स्क्वायर ही है, जो रूट भी नहीं करना अपने को। तो AC है पूरा, तो पूरा निकालेंगे क्या है 4 चौक 16 + 9 25, और लास्ट का क्या दे रखा AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर में ये 1 है, ये 4 है, तो 16 1 17 आ गया ये वाला। अब अपने को ऑप्शन में रखना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है। तो 8 इंटू AE का स्क्वायर कितना 20 इक्वल 5 इंटू AC का कितना 25 + 3 इंटू AD का कितना है 17। ये देख लो, आप ये चीज़ भी मैच कर सकते हो पूरा सोल्व नहीं करने की वजह। देखो 8 को 0 से करोगे, लास्ट में 0 आया बराबर
5 को 5 से करोगे तो 5 आएगा, प्लस में 7 को 3 से करोगे तो 1 आएगा, मतलब टोटल योग यूनिट डिजिट 6 आएगा, इधर 0 आएगा, मतलब 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ लिख के नहीं करना, डायरेक्ट वहीं से कर सकते हो। देखो दूसरे ऑप्शन पे ए ई कितना है 0, तो शुरू में तो 0 ही आएगा। तो ए सी कितना 25 दूनी 50, तो शुरू में यहाँ भी 0 आएगा। ए डी कितना है 17, तो 17 थी 51, 1 आएगा, जो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड करते हैं। थर्ड में है ए ई कितना है 0, तो ये तो सब में 0 ही आएगा। ए सी कितना है 25, तो 5 दिए 15, तो शुरू में 5 आएगा। ए डी कितना है 17, तो शुरू में 5 है, 5 और 5 10, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही आगे वाले में रखोगे तो आंसर आएगा अपना ये वाला। ठीक है, बाकी आप इसको पूरा रख के भी सोल्व कर सकते हो, और आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ x x x मान के सोल्व करो तो आप वैसे भी कर सकते हो इक्वेशन बना के, जो कि बहुत लेंदी होगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे लेंदी ही करना है तो आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोसेक 78 माइनस थीटा माइनस सेक 12 प्लस थीटा माइनस 10 67 प्लस थीटा प्लस कोट 23 माइनस थीटा अपॉन 10 13 10 37 10 45 10 53 और 10 77। देखो आप इस क्वेश्चन को करो। सबसे पहले नीचे वाली देखो, अगर 10 ए इंटू 10 बी ए प्लस बी 90 है तो इनका मान 1 हो जाएगा। तो ये 1 ये 1 और ये 1, तो नीचे तो पूरा ही 1 बन गया। अब ऊपर वाला देखो, एक होता है कि कोसेक थीटा इक्वल सेक फाई होता है कब, जब थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन ही अपन इसमें लगाएंगे। ठीक, तो कैसे लगाएंगे देखो, ये और ये 78 माइनस थीटा और 12 प्लस थीटा, ये 90 बन रहे हैं दोनों, तो कोसेक थीटा सेक थीटा बराबर, तो ये कट जाएगा 0 होगा। ऐसा ही सेम इसमें होगा, तो ये भी 0 होगा। अगर ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 19 बोल रहा है, यदि लंब वर्तुल बेलन की त्रिज्या 10% कम होती है, ऊंचाई 20% बढ़ती है, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये बताना है। बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर को 2 बार कम करना है, एच 1 बार। फॉर्मूले से चलेगा ये। जैसे इसकी 10% है तो 10% को कैसे लिखेंगे, 10 9 हो गई, फिर से 10 9 हो गई, 20% है तो 20 पंजो 100 5 6 हो गई, तो ये कितना आ गया 500। ये कितना होगा 81 को 6 से करो 8 6 48, ये कम कितना हुआ 14/500। ठीक है, 14/5, तो 5 से डिवाइड करने के लिए आपको मैंने बताया था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2.8। ये कम हो रहा है तो माइनस का आएगा, 2.8% की कमी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 करते हैं, पढ़ाप लेना, क्योंकि संख्या दे रखी है, इसमें मेरे को क्या बोलना है। ठीक है, तो देखो पहले इसको सोल्व करो। ओप दे रखा है, ये वही बोर्ड मास का रूल लगेगा इसमें। ओप दे रखा है तो 3 एकम 3 1 4/3 इंटू 3/16, 3 से 3 कट गया, 4 से कट गया, तो 1/4 आ गया। ठीक, 1/4 आ गया, इसका मान आ गया 1/4। तो इसको क्या लिखेंगे, 8 एकम 8 1 7 15/8 इंटू करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, और इधर क्या 3/5, तो 5 तिये 15 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 9/2 आ गया। पहले वाले का कितना आ गया 9/2। आप जितना अलग अलग सोल्व करोगे इसको, उतना ही आप आसानी से सोल्व कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। माइनस का निशान, इसको सोल्व करो, 4 दूनी 8 1 9/2 इंटू 16/3। ठीक है, तो 2 अंठे 16 3 तिया 9, मतलब 24 आ गया। और ये क्या है 5 तिया 15 1 16/5 इंटू 1/24 हो गया, 8 दूनी 16 8 तिया 24, तो 2/15 आ गया ये। ठीक है, ये देखो मैं लिखती हूँ 2 ये वाला आ गया 2/15 इंटू 5/2, 2 से 2 गया, 5 से 1 घटा तो कितना आया 1/3, तो इधर कितना हो गया 1 मिनट 1 बाई, ये आ गया 1/3,
यहाँ तक सॉरी यहाँ तक, और ये क्या है प्लस 1/2 है, और इसको लिखें तो 1/8 × 4 आएगा, तो ये क्या आ गया 1/2 प्लस 1/2 आ गया। 6 एलसीएम ले लो, तो 2 तिया 6, तो 9 तिया 27 माइनस 2, ये दोनों पूरा मिलाओगे तो ये 1 बन जाएगा, हाफ और हाफ मिलके ये 1 बन जाएगा, ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, और 4 7 11, 31 बटे, तो 6 पंचो 30, 5 सही 1 बटा 6 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर है। चलते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है 21। पढ़ो क्वेश्चन को। यदि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल दे रखा है 273, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 13 दे रखा है, तो एक्स वाई का मान बताना है। तो आपको पता है शुरू से आया है ये क्वेश्चन, बार बार बता रही हूँ मैं, तो अब ज़्यादा सोल्व करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 13 दे रखा है तो इसमें 13 का डॉट 13 दूनी 26, एक ये 21 आएगा। अगर ये बीच वाला ये निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का डिवाइड कर दो, तो घटाएंगे तो 8/2 बराबर 4 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 में है। इसी के साथ अपना पेपर कंप्लीट होता है। चल तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पेपर में। थैंक यू फ्रेंड्स।